ये फर्जी वोटर के नाम पर जो घमासान है कि भाई 12-15 दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखे, आतिशी भी इस पर बोलती दिखी, संजय सिंह पत्नी तक को अपनी सामने ले आए 2 बार वोटर का नाम डिलीट करने को लेकर कि भाई नई दिल्ली से उनका भी नाम काटने की एप्लीकेशन आई, और आज फिर इस पर एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ, यानी कि आम आदमी पार्टी ये बैटल ग्राउंड पर इस पिच पर उतरना चाहती। गरिमा जी, एक कहावत मैंने सुनी थी बहुत पहले कि कौवा कान ले गया, और जैसे ये सुना सब लोग कौवे के पीछे दौड़ने लगे। किसी ने देखा ही नहीं कि कान है कि नहीं है। अभी आप जितना डिबेट कर रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन का आपने पूरा बता दिया कि कैसे डिलीशन होता है, कैसे एडिशन हुआ है, और जितने लोगों की आपने बात हुई अभी उसमें क्या वो डिलीशन हुआ है, क्या वो एडिशन हुआ है, मेरे ख्याल से तो अभी कुछ हुआ नहीं है उसमें। ठीक है, तो किस बात पर बहस हो रही है? लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। मैं हमेशा इस पर चर्चा करता हूं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो करते रहे वो तो सब लोग अपनी अपनी बात बोलते हैं। हाँ। चुनाव आयोग को इस समय क्यों चुप रहना होता है? हाँ। ये जो सालाना जलसा आप करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसकी बजाय जब जरूरत है, जब आप पर सवाल खड़े हो रहे, जब आप पर संदेह किया जा रहा हो, और मैं ये चुनाव आयोग पर संदेह नहीं समझता, चुनाव आयोग पर सवाल नहीं समझता, मैं इसे हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर सवाल समझता हूं। सर, ये लेकिन बड़ा सवाल तो है क्या? ये बड़ा सवाल हो जाता है कि भाई प्रवेश वर्मा के घर लोकसभा चुनाव में 2 से 4 वोट थे, अब 33 है, और भी बीजेपी के सांसद मंत्री कमलेश पासवान हो, पंकज चौधरी हो, और भी बहुत सारे नाम है। ये लोकसभा से अचानक बढ़ जाना, और वो भी तब जब इलेक्शन कमीशन स्पेशल समरी रिवीजन कर चुका हो। जाहिर है बड़ा सवाल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सवाल तो है ही ना। हाँ। सवाल क्यों नहीं है? सवाल है ये, इसीलिए मैंने कहा कि इसका जवाब शाजिया जी नहीं दे सकती, इसका जवाब प्रोफेसर अजय नहीं दे सकते, प्रियंका जी नहीं दे सकती, इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए कि ये नंबर कैसे बढ़े हैं या कैसे डिलीट हुए हैं। और जब आप इस पर चुप्पी रखते हो तो फिर संदेह खड़ा होता है। नहीं, अभी तक तो ये था कि भाई घोस्ट एप्लीकेंट्स हैं, वो जो सुरेश देवी और मधु निकल आए थे संजय सिंह की पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कराने की प्रक्रिया में, वो तो चलिए FIR हो गई, लेकिन ये तो बाकायदा सांसदों के बंगलों से, कोठियों से आवेदन जा रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि मैं 30 साल से चुनाव देख रहा हूं हिंदुस्तान, 35 साल जी, और सब पॉलिटिकल पार्टी चुनावों से पहले ये एक्सरसाइज अपने अपने स्तर पर करती रहती। समझे? ये सारे लोग उसी शीश महल में बैठे हुए हैं। अब कभी कोई का नंबर ज्यादा बढ़ जाता है, कभी किसी का कम हो जाता है, कहीं पर आपको ये लगता है कि इससे सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सभी ने गंगा स्नान इसमें किया हुआ है। हाँ। और सब लोग अपने अपनी कोशिश करते हैं। ये बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है कि चुनाव जो लोग लड़ रहे होते हैं वो पहले से, चुनाव की तैयारी से पहले इस काम में लग जाते हैं कि नए लोगों को लाया जाए, कुछ जो अपने वोटर नहीं है उनके नाम डिलीट किया जाए। इसलिए ये नहीं है कि अनहोनी हो रही है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता कि अनहोनी हो रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर करते हैं। ये खेल होता है, यानी कि विजय त्रिवेदी की भाई बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर जीत हार का अंतर 1000 से कम है, बहुत सारी सीटें ऐसी हो जाए, तो ये खेल होता है कि भाई 33, 16, 28 सब मिलाकर 1000 हो गया तो सीट अपने कब्जे में आ गई। बढ़ जाएगा ना, बड़ी सीट जहां पर बड़ा अंतर है वहां पर फर्क नहीं दिखाई देता आपको, अंतर छोटा हो। और अभी जो आम आदमी पार्टी के लिए यदि इसका पॉलिटिकल रिपरकशन देखें तो ये कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि ये चुनाव पिछले 3 चुनावों के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल चुनाव है उनके लिए, खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उनके सामने ताकत के साथ खड़े हो गए हों, तो फिर हर वोट की कीमत है। वैसे वो नहीं भी हो तब भी ये सवाल मेरे लिए वाजिब सवाल है कि उनको खड़ा करना चाहिए सवाल, लेकिन अभी वो ज्यादा मुश्किल में चल रहे हैं। केजरीवाल साहब के सामने, मतलब केजरीवाल तो बड़े नेता हैं, बड़े क्या है, दिल्ली के अकेले नेता मैं उनको मानता हूँ। हाँ। लेकिन प्रवेश वर्मा को और संदीप दीक्षित को खड़े हो जाने से थोड़ा सा चुनाव टफ हो गया है। तो ये सारी एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन वो खड़े हो या ना खड़े हो ये सवाल वाजिब है, और इस पर चुनाव आयोग को तुरंत आना चाहिए कि चुनाव आयोग फिर जब 8 फरवरी को गरिमा जी पूछेंगी तब फिर वो सारा बताएं कि क्या नतीजा आया क्या नहीं हुआ। उससे बेहतर है कि आज की तारीख में बताया जाए कि ये गलत है, प्रियंका कक्कड़ जी, संजय भाई गलत बोल रहे हैं या शाजिया जी गलत बोल रही है। तो प्रवेश वर्मा इसको अगर जस्टिफाई करते दिखेंगे विजय त्रिवेदी तो इस पर भी बताइए जरा। वो कह रहे हैं कि उनके घरों में तो उनके सरकारी आवास में महिलाओं को पीटा जाता है, महिला सांसदों को, हमारे यहाँ सरकारी कामकाज होता है, ये फर्क है।
इसका क्या नहीं फर्क ये होगा, इसका फर्क क्या है इससे? इस सवाल का जवाब कहां मिलता है? इस सवाल का जवाब कहां मिलता है कि वो पीट रहे हैं नहीं पीट रहे, मैं इस पे जा ही नहीं रहा। ये तो फिर वही बात होगी ना, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि शाजिया जी अच्छा बोलती हैं कि नहीं बोलती, तो आप करेंगे नहीं शाजिया जी के पिताजी को मैं जानता था और वो ये करते थे। ये क्या बात हुई? विजय त्रिवेदी तो आप पूछ रहे हैं सवाल, फिर कह नहीं विजय त्रिवेदी मैं जानता हूं तो जयपुर से ही ऐसे। सवाल ये है कि इसका जवाब कोई दे रहा है क्या? क्या संजय भाई दे रहे हैं कि कहां से आ गए ये सारे वोटर? कहां से आगे वोटर? 33 वोटर यदि हो गए, मुझे नहीं पता है, लेकिन 33 हुए हैं, तो इसका जवाब तो देना चाहिए। और जवाब क्या होगा? क्या ऐसा हो जाता है? भंडारा लगा हुआ है वोटर्स का। भंडारा लगा है क्या? तो प्रियंका कक्कड़ कम से कम चुनाव आयोग को लेकर थैंकफुल